हाँ तो क्लास 5 के बच्चे गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि आप सेमेस्टर 1 ले लें, आपका ये कनेक्ट, और उसके बाद हम लोग चलेंगे उस पोयम में और इस पोयम का पूरा आनंद लेंगे और इस पोयम को समझेंगे। इसका नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इस पोयम को हम लोग सबसे पहले रिसाइट करेंगे, यानी कि पोयम किस तरह पढ़ी जाती है इसको पहले हम सीखेंगे और उसके बाद फिर इसको हम हिंदी में समझेंगे कि इस पोयम में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके पोइट हैं जोसेफ लॉरेन। इसके पोइट हैं जोसेफ लॉरेन। और सबसे पहले जो है हम लोग रिसाइट करते हैं। हाँ तो बच्चे, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और मज़ा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। One summer's day, a fox was passing through an orchard. Faint he was and hungry too, when suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. Ha! Just the thing, he said. Oh, could resist it. He eyed the purple cluster, jumped and missed it. He coughed, I will take more careful aim. And he sprang again. Results were much the same. Although his lips were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye and shrugged a shoulder. I am not dry, and lunch is bound to come within the hour. Besides, he said, I am sure those grapes are sour. जोसेफ लॉरेन। यहाँ पर पोइट जो है, आप देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं गर्मी का मौसम था और उस गर्मी के मौसम में फॉक्स जो है रास्ते से गुजर रहा था। कहाँ से? एक ऑर्चर्ड, जहाँ पर अंगूर का पूरा लगा रहता है, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। अंगूर का बगीचा बोलिए या अंगूर का प्लांट्स बोलिए, जो सजी होती है और पूरा घेरा होता है, उसी को ऑर्चर्ड कहते हैं। फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू, और वो बेहोश हो रहा था। क्यों? कि बहुत भूखा था। When suddenly his keen eye chanced to fall. Keen eye मतलब निगाह जिसकी बहुत तेज है, उसे keen eye कहा जाता है। और फॉक्स का निगाह बहुत तेज था और उसकी निगाह उस अंगूर पर पड़ा। Upon a bunch of grapes upon the wall. और दीवार के ऊपर में जो है एक बंच अंगूर था, उसकी निगाह वहाँ पड़ी। हाँ, just the thing, he said. Oh, could resist it. और अब ये चीज़ देखकर, अंगूर देखकर, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके ज़ुबान से पानी आ रहा था। He eyed the purple cluster, jumped and missed it. और उसके बाद जो है निगाह उस पर्पल अंगूर पर रखते हुए निशाना लगाकर कूदा, लेकिन बेचारा का जो है मिस कर गया। He coughed, खांसी किया। I will take more careful aim. अब जो है मैं पूरा निशाना एकदम बहुत सावधानी के साथ लूँगा ताकि मैं उसी को तोड़कर उतर सकूँ। एंड ही स्प्रैंग अगेन, फिर से जो है कोशिश किया। रिजल्ट्स वेर मच द सेम, लेकिन बेचारा फिर भी जो है अंगूर तक नहीं पहुँच पाया। ऑल्दो हिज लिप्स वेर डेस्परेट एंड हाई, और उसकी जो लिप्स थी जो है डेस्परेट, वेटिंग समथिंग वेरी मच, वांटिंग, सॉरी, डेस्परेट, वांटिंग समथिंग वेरी मच, जो कुछ चाहत थी उसके अंदर में, जो चाहत थी कि इस अंगूर को तोड़ेंगे और खाएंगे। डेस्परेट, वांटिंग समथिंग वेरी मच, उसके दिल में क्या था? इस अंगूर को तोड़ेंगे और खाएंगे। लेकिन बेचारा बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन निशाने पर जो है उस अंगूर को तोड़ ना सका। At length he paused to wipe the tearful eye. उसके बाद बेचारा जो है अपने आँखों में जो आंसू आ गया, पहुँचने के बाद बोला, and shrunk a shoulder, I am not dry. उसके बाद अपना गर्दन को डोलाया और बोला, अरे ऐसा नहीं कि मैं जो है बिल्कुल गला मेरा सूखा जा रहा है।
एंड लंच इज बाउंड टू कम विद इन द आवर। अरे मेरा लंच आ रहा है, 1 घंटे में मेरा लंच आ जाएगा, लंच खाऊंगा। अरे अंगूर छोड़ो, तुम जो है रहो अपनी जगह पर, मुझे तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी लंच घंटे में पहुंच जाएगा। बिसाइड्स ही सेड आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सोर। और अपने दिल में तसल्ली देने के लिए उसने कहा, लग रहा है ये सब अंगूर खट्टा है, हम नहीं खाएंगे। इसलिए जो है बिसाइड्स ही सेड आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सोर, मुझे मालूम है ये अंगूर जो है खट्टा है। इसलिए वो अपने दिल में तसल्ली दिया और वहाँ से वो चलता बना। तो बच्चे, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप एक सब्सक्राइबर बन जाएं और जो है लाइक कर दें और जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।